बहुगुणा जी हमारे राजनीतिक गुरु थे। मैं 80 के दशक में शुरू में 1981 में जब वो चुनाव लड़े कांग्रेस से इस्तीफा देकर के बाय इलेक्शन, उस समय उनके संपर्क में आया और अंतिम समय तक जब उन्होंने आखिरी सांस ली, हम बहुगुणा जी के साथ रहे। बहुगुणा जी के ही संस्कार, बहुगुणा जी का ही पूरा राजनीतिक दर्शन हमने जीवन में अपनाया। धर्मनिरपेक्षता का मामला हो, गरीबों के प्रति, वंचितों के प्रति, शोषितों के प्रति जो आज हमारा दर्द है, जो हमारी पीड़ा हमारे दिल में है, वो सब बहुगुणा जी की देन है। इस देश की राष्ट्रीय एकता का मूल सिद्धांत धर्मनिरपेक्षता है, आपसी सौहार्द है। ये हमें सीख बहुगुणा जी ने ही दी है और आज हम कोशिश करते हैं कि उनके न रहने पर, उनको गए हुए 17 मार्च 1989 को उनका देहावसान हो गया था, लेकिन हमने बहुगुणा जी को हमेशा अपने बीच में पाया, हमेशा उनके दर्शन को अपना मार्गदर्शक समझा और हमेशा उस पर चलने का प्रयास किया। हम आज उनकी 101वीं जयंती पर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और अपने तमाम साथियों से, सहयोगियों से, बहुगुणावादियों से और इस देश की जो एकता और अखंडता के लिए प्रतिबद्ध लोग हैं, उनसे हम आग्रह करते हैं कि बहुगुणा जी के दर्शन पर, बहुगुणा जी के बताए हुए रास्ते पर हम लोग सब चलते रहें। मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देश की आज़ादी के बाद जब पहला चुनाव देश में हुआ 1952 में, बहुगुणा जी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही लाल बहादुर शास्त्री जी के नज़दीक आ गए थे और इलाहाबाद के मजदूर आंदोलन में, छात्र आंदोलन में जो उनकी भूमिका रही, उसके कारण कांग्रेस में भी उनका एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया था। पहले चुनाव में 1952 में वो विधायक बने, फिर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बने और उसके बाद लंबा राजनीतिक सफर तय करते हुए 1973 में बहुगुणा जी उत्तर प्रदेश, देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 2 बार मुख्यमंत्री बने, 1973 में बने और 1974 में जब मध्यावधि चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, उसके बाद वो दोबारा मुख्यमंत्री बने और लगभग 28 साल उनका मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा। बहुत छोटा कार्यकाल रहा, लेकिन बहुत उन्होंने उस छोटे से कार्यकाल में ऐसे ऐसे काम किए जिससे पूरा प्रदेश उनको अंतिम समय तक याद करता रहा। चाहे वो अध्यापकों के लिए हो, चाहे अल्पसंख्यक वर्गों के लिए हो, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे राज्य के गरीबों के लिए हो, उनका जो दृष्टिकोण था वो इस ऐसा दृष्टिकोण था कि वो सारे वर्गों में बहुत लोकप्रिय थे। उसके बाद वो देश के केंद्रीय मंत्री भी बने और वित्त मंत्री तक वो देश के बने। बहुगुणा जी ने कभी भी जीवन में राजनीति में सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। वो इस देश के उन चंद नेताओं में थे जिन्होंने देश का जो ताना बाना है सामाजिक, उसका हमेशा सम्मान किया। देश के आपस के सौहार्द को, आपसी भाईचारे को, राष्ट्रीय एकता के लिए सबसे महत्वपूर्ण बहुगुणा जी मानते थे और कभी भी जीवन में उन्होंने उस रास्ते से दाएं बाएं होने का कभी काम नहीं किया, हमेशा उस रास्ते को चुना। बहुगुणा जी एक बहुत दूरदर्शी नेता थे। मुझे याद है 1986 में एक कार्यक्रम में देहरादून आए थे और देहरादून जब भी आते थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। देहरादून की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस जमाने में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, जिस समय राजीव गांधी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में थे, लगभग जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और आज तक मैं समझता हूँ इतना बड़ा बहुमत किसी को नहीं मिला था। 400 से ज़्यादा लोकसभा की सीटें राजीव गांधी के पास थी और राजीव गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। अधिकांश देश के राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन बहुगुणा जी ने 1986 की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम प्रेस वालों से कहा, डॉक्टर गिरिजा शंकर त्रिवेदी उस समय हिंदुस्तान के पत्रकार थे यहाँ पे, उनसे कहा कि डॉक्टर साहब मेरी बात नोट कर लीजिए, आने वाला युग, आने वाला समय गठबंधन सरकारों का है। हम लोग भी आश्चर्यचकित थे बहुगुणा जी की इस बात से कि कैसे गठबंधन होगा, कैसे सरकारें आएंगी। लेकिन बहुगुणा जी ने जो बात कही, बहुगुणा जी ने 86 में वो बात कही और 89 में जब वीपी सिंह ने छोड़ी कांग्रेस और उसके बाद देश के अंदर चुनाव हुए तो केंद्र में भी और कई राज्यों में गठबंधन की सरकारें बनी और केंद्र में तो गठबंधन की सरकारों का युग, अभी जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने तभी उनकी पार्टी पूर्ण बहुमत में आई, वरना तब से लेकर के 1989 से लेकर के और 2014 तक जितनी सरकारें रही केंद्र में वो गठबंधनों की सरकार रही।
हालांकि अब भी गठबंधन की सरकार है, लेकिन पूर्ण बहुमत बीजेपी के पास है। पूर्ण बहुमत की सरकार कोई नहीं बन पाई। और कई राज्य आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश से लेकर के और बिहार से लेकर के तमाम देश के राज्यों में गठबंधन की सरकारें आईं। तो वो युग दृष्टा थे, बहुत बड़े विद्वान थे, उनकी विद्वता का कोई सानी नहीं था। ये देश का भी दुर्भाग्य था और बहुगुणा जी का भी दुर्भाग्य था कि वो इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, अन्यथा वो उस समय के सबसे बेस्ट मटेरियल थे देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए।